औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, इदारों में और ताकतवर पोस्टों पर बैठी हुई ऐसी कौन सी क़ुव्वतें हैं, ऐसी कौन सी शख्सियात हैं जो इमरान खान साहब की सारी बलाएँ अपने सर लेने पर तैयार हैं। जब भी इमरान खान किसी मुश्किल में फंसते हैं, जब भी इमरान खान किसी शिकंजे में आते हैं, तो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए वो लोग फौरी तौर पर पहुँच जाते हैं। मुल्तान जलसे में इमरान खान साहब ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में नाजेबा अल्फाज कहे और जितने सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं, इवन पीटीआई की ख़वातीन और पीटीआई के रहनुमाओं ने भी ऑफ कैमरा इसको काबिल एतराज़ अल्फाज करार दिया कि एक लीडर को पब्लिकली किसी खातून लीडर के बारे में ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए। ये अल्फाज इंतहाई काबिल एतराज़ थे, काबिल मज़म्मत थे, काबिल मज़म्मत हैं। और ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब की अच्छी खासी क्लास ली जा रही थी और एक नैरेटिव बनता जा रहा था कि इस तरह औरत की तज़लील नहीं की जानी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ठीक है, इमरान खान साहब की मुखालिफ हैं, लेकिन हमने देखा है, हम इसमें भी बात करेंगे, उनकी जुर्रत और बहादुरी पर भी बात करेंगे। लेकिन कौन हैं वो लोग? जब ये ट्रेंड बन रहा था, जब ये सोशल मीडिया पर ये मामला ज़ोर पकड़ रहा था कि इमरान खान साहब की मज़म्मत की जा रही थी कि उन्हें मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में इस तरह के अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जो इमरान खान साहब को रेस्क्यू करने के लिए ऐसे पहुंची और फिर श्री मज़ारी साहिबा का 50-60 साल पुराना केस उसके ख़ानदान का, उसको निकाल कर फिर अचानक इस्लामाबाद में उनकी गिरफ़्तारी हो जाती है और फिर सारा ट्रेंड ही बदल जाता है। लोग जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हक़ में बात कर रहे थे, सारा का सारा सोशल मीडिया बह निकला श्री मज़ारी की तरफ। श्री मज़ारी साहिबा भी काबिल एतराज़ हैं, वो भी एक औरत हैं। लेकिन ये सारा मामला लोग आम लोगों को इस तरह की चीज़ें समझ नहीं आती कि ये क्या हुआ है। लेकिन कोई है जो एक वाक्य को दबाने के लिए दूसरा वाक्य करता है और फिर सोने पे सुहागा। ना इसका वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को इल्म है इस गिरफ़्तारी का, ना मोहतरम वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को इसका इल्म है। एंटी करप्शन इतनी कब से मुस्तैद हो गई भाई? और भी बहुत सारे लोगों पे बहुत से इल्ज़ामात हैं। उस्मान बुज़दार साहब पे इल्ज़ामात हैं 10 अरब रुपए की करप्शन, मुबैना करप्शन के। क्या उनको किसी ने पूछा, कोई नोटिस भेजा एंटी करप्शन ने? लेकिन 50-60 साल पुराना केस, और ख़ासकर उन दिनों में जब इमरान खान साहब बड़ी मुश्किल में थे। ये बात हकीकत है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बयान पर इमरान खान साहब की लय दे हो गई थी, लेकिन कोई है जो उनकी इमरान खान साहब की सारी बलाएं अपने सर लेने पे बैठा हुआ है। तो इमरान खान अभी भी लाडला तो है, अभी भी मुस्लिम लीग नून को मेरे ख्याल में मरियम नवाज शरीफ साहिबा को समझ आ गई थी। मैं उनके IQ लेवल को दाद देता हूँ। वो पहले दिन से कह रही थी कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस कौम की बेटी हैं, वो बहादुर बेटी हैं। वो लंदन से वो आरामदेह ज़िंदगी छोड़कर अपने वालिद की उंगली पकड़कर यहाँ जेल जाने के लिए आई थी और उन्होंने जेल काटी, उन्हें डेथ सेल में रखा गया। हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ज़ुबान पे गिला नहीं लाया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वो खाना दिया जाता था जो चूहों का बचा हुआ खाना होता था, जिसको चूहे टच कर चुके थे, चूहे खा चुके होते थे। उन्हें कहा गया AC लगवा लें, लेकिन उस बहादुर बेटी ने कहा कि नहीं, अगर फिर ये इम्तहान है, ये इंतकाम है, तो मैं ये इंतकाम और ये इम्तहान भुगतूंगी। उन्होंने बहादुरी से जेल काटी। फिर उन्हें दूसरी बार कोट लखपत जेल में उनके वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया। ये कहने की बातें हैं। जो बेटियों वाले हैं उनको इल्म है कि बाप के सामने एक बेटी का गिरफ्तार होना और बेटी के सामने एक बाप को गिरफ्तार करना, ये कोई छोटी बातें नहीं है। उसी जगह को इल्म होता है उसकी तपिश का, जहां आग जल रही होती है। दूसरी साथ वाली जगह को नहीं इल्म होता। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक सियासी लीडर हैं। वो इस मुल्क में जमहूरियत और जमहूर की आवाज़ के लिए बाहर निकली है।
हमने देखा है उन्हें। मैं 15 दिन गिलगित बल्तिस्तान में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ रहा उनकी कवरेज के लिए। गिजर से लेकर यासीन से लेकर स्कर्दू, अस्तोर, चिल्लास, हुंजा, कहाँ कहाँ वो इन खतरनाक इलाकों में उन्होंने जाकर आवाम को शऊर दिया। उन्होंने पाकिस्तान में सियासी माहौल, सियासी एक्टिविटीज़ क्रिएट की। इसी तरह आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में भिम्बर से लेकर अब्बासपुर, फावड़ कहूटा और लीपा से लेकर शारदा तक मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जलसे किए। और ख़तरनाक रास्ता लीपा वाला खासकर रास्ता, मैं दाद देता हूँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बहादुरी को कि इतने ख़तरनाक रास्ते पर वो गई। आप इसलिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़ हैं कि वो एक तवाना आवाज़ है आपके मुखालिफ, और आप जानते हैं कि यही तवाना आवाज़ आपको ज़ीरो कर सकती है। लेकिन आप उसके मुकाबले में इस तरह की हरकतों पे उतर आए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा इन ओछे हथकंडों से घबराने वाली नहीं है। चूँकि बहैसियत जर्नलिस्ट हमें उनसे बातचीत का भी मौका मिला, हमने उनको मुख्तलिफ़ मकामात पर जलसे करते देखा, लोगों में जाते हुए देखा। वो डरने वाली नहीं है, ये खातिर जमा रखें खान साहब। हाँ, इख्तलाफ राय आपका हक है, वो भी करें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी करती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक वो औरत हैं इसलिए आप उनको निशाना बनाएं। और हैरत है उन लोगों पर, आपको दोनों को जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इक्वल स्पेस देनी चाहिए, लेकिन आप किसी की बलाए लेने के लिए ऐसे काम कर जाते हैं कि आम आदमी देखता रह जाता है कि हो क्या गया। भाई, एक तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, जो उनके खिलाफ नाज़ेबा बात की गई, जब वो लोगों में आम हो रही थी, एक लोगों में शऊर आ रहा था कि औरत के खिलाफ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आपने एक और औरत को निशाना बनाकर इमरान खान साहब की सारी बलाएं अपने सर ले ली। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहिबा घबराने वाली नहीं है, वह डरने वाली नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी इसी तरीके से आवाम में जाकर एक औरत होकर उन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में, मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ बनी, पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी की। आज वही काम मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं। पाकिस्तान की सियासत में जितनी ख़वातीन हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं कि इस मर्दों को मुआशरे में वो बाहर निकल कर अपना रोल प्ले कर रही हैं। लेकिन यहां बस ना चले तो मार दो, बस ना चले तो गालियों पे उतर आओ। ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आवाज़ दबी थी आपसे, और ना मरियम नवाज शरीफ साहिबा की आप आवाज़ दबा सकते हैं। ये बात ज़हन में रख लें। आप इक्वल पॉलिटिकल स्पेस दें दोनों को, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है। लेकिन ये क्या हरकत है कि आप जब वो लाडला फंसने लगता है, जब उस लाडले पे मुश्किल वक्त आता है, आप उसकी सारी बलाएं लेने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा घबराने वाली नहीं है। जिन्होंने बहादुरी से जेल काटी, मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला किया, अपनी दुनिया की सबसे प्यारी तरीन चीज या प्यारी तरीन शख्सियत, माँ सबसे अजीम शख्सियत है औलाद के लिए और एक बेटी के लिए खासकर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपनी वालदा मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर ये जहन में रख के रही थी कि मैं जेल भुगतने जा रही हूँ, मैं कोई जाके किसी इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठने नहीं जा रही। जब उस वक्त उसके कदम नहीं लड़खड़ाए तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस तरह की ओछी हरकतों से वो घबराने वाली हैं? वो डरने वाली नहीं है। जितना हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जानते हैं बहैसियत एक जर्नलिस्ट के, वो डरने वाली नहीं है, वो घबराने वाली नहीं है। बहरहाल उम्मीद है कि इमरान खान साहब बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे
और मरियम नवाज शरीफ साहबा से माफ़ी मांगेंगे जो उन्होंने उनके बारे में नाजेबा अल्फाज कहे हैं। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है, औरत बीवी भी है। इन मुकद्दस रिश्तों का ख्याल रखा जाए और ख़वातीन की तज़लील करने का ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मेरे ख्याल में हम सबको इस मुल्तान तकरीर को भूलना नहीं चाहिए। अगर कोई इसको डाइवर्ट भी करना चाहता है श्री मज़ारी साहबा के इशू को लाकर, लेकिन इसको हमें फिर से ज़िंदा करना चाहिए और उस वक्त तक इमरान खान साहब का पीछा करना चाहिए जब तक वो इस सारे मामले पे माफ़ी नहीं मांगते। सियासी जिसकी जो मर्ज़ी है, जिसके साथ खड़ा रहे। आप इमरान खान साहब को वोट देते हैं, दें। आप मियां नवाज शरीफ साहब को वोट देते हैं, दें। आप आसिफ जरदारी साहब को वोट देते हैं, दें। JUI को देते हैं, जमात इस्लामी। लेकिन इस बात पे सारे खड़े हो जाए कि औरत की तजलील नहीं होनी चाहिए। और खासकर मरियम नवाज शरीफ साहबा जैसी बहन बेटी जो इस मुल्क के सुधारने में अपना किरदार प्ले कर रही हैं, जो इस मुल्क में सियासी एक्टिविटी में हिस्सा ले रही हैं, जो घरों को छोड़कर जो इस तरह के लोगों की हरकतों के बावजूद पाकिस्तान के अवाम के हक़ हुक्मरानी के लिए खड़ी हुई हैं, जमहूर के हक़ हुक्मरानी के लिए खड़ी हुई हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। वगरना ये कसाद बाज़ार, ये बाज़ारी ज़ुबान हमारे ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होगी। कबल इसके कि ये अल्फाज, ये ज़ुबान हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, आए हम सब अपनी ख़वातीन और ख़ासकर इस वक्त मरियम नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाए। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।